गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग योर विंटर वैकेशन। बट हमें स्टडीज़ पे भी फोकस करना है वैकेशन के साथ में। तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर क्लास में चल रहा था उसका नाम था कंस्ट्रक्शन, जो बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर है उसे शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन्स। तो आज के लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ट्रेपेजियम की जो शेप होती है उसमें दो लाइन पैरेलल होती हैं और दो साइड्स जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती है। उन्हें मिला के जो शेप बनती है उसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कंडीशन केवल क्या है कि जो दो ऑपोजिट साइड्स है, इसमें दो पेयर बनते हैं ऑपोजिट साइड्स के, एक ये पेयर और एक ये वाला पेयर, तो इनमें से कोई एक पेयर पैरेलल होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ ट्रेपेजियम। अब से पहले जो ट्रेपेजियम है इसमें कितनी साइड्स है? चार साइड्स है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। इससे पहले आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल में शेप्स होती है। जैसे एक शेप आती है क्वाड्रिलेटरल में जो रेगुलर शेप बोली जाती है, रेक्टेंगल। दूसरी शेप आती है स्क्वायर। दो शेप्स हमने पढ़ी है, रेक्टेंगल पढ़ी है, स्क्वायर पढ़ी है। तो सबसे पहले इनका एरिया देख लेते हैं कितना होता है। जैसे लेंथ, किसी रेक्टेंगल की लेंथ होती है ए और उसकी ब्रेथ जो होती है बी, तो इसका एरिया आता था ए इंटू बी। ठीक है। इसके बाद स्क्वायर है, अगर स्क्वायर की सारी साइड्स ए होती है तो इसका एरिया आता था ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। आज सबसे पहले ट्रेपेजियम पे जाने से पहले हम इन्हीं एरियाज को किसी दूसरे तरीके से निकाल के देखेंगे और फिर हम ट्रेपेजियम के एरिया को प्रूफ करेंगे। तो किसी भी रेक्टेंगल हो या कोई भी शेप हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका एरिया निकालने का एक तरीका ये है कि मैं पहले इसमें एक डायगोनल खींचा और मैंने दो हिस्से बना दिए और जो दो ट्रायंगल बन गए 1 और 2। अब जब दो ट्रायंगल बने हैं तो यहाँ पे जो बेस है वो A है और जो हाइट है यहाँ पे वो B है। तो ट्रायंगल 1 का अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फर्स्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या आएगा? ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें भी इसका जो बेस है वो भी A है और उसकी जो हाइट है दैट इज B। तो इसका एरिया भी क्या आएगा? हाफ इंटू A इंटू B। अगर हम टोटल एक रेक्टेंगल का एरिया निकाले ट्रायंगल की हेल्प से तो वो आएगा ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया। उनका जब हम सम करेंगे तो वो टोटल एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो सम करते हैं हम। टोटल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विल बी हाफ A इंटू B प्लस हाफ A इंटू B। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके हाफ AB प्लस हाफ AB, दैट विल बिकम 2 एलसीएम आ गया तो A इंटू B प्लस A इंटू B। जैसा कि आप 8th क्लास में है तो इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा 2 इंटू A इंटू B अपॉन 2, दैट विल बी A इंटू B। इससे आप तरीका समझ गए होंगे कि हम ट्रायंगल के एरिया की हेल्प से भी क्वाड्रिलेटरल, जो एक रेगुलर फिगर है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम स्क्वायर का निकालेंगे। पहले समझने के लिए ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया जिसकी ये साइड A है और ये साइड भी A है, चारों साइड्स उसकी A होती है। इसमें भी मैंने एक डायगोनल डाला। यहाँ पे भी कितने ट्रायंगल बन गए? 2 बन गए, 1 और 2। ट्रायंगल 1 का एरिया निकालेंगे, दैट विल बी हाफ, बेस कितना है A और हाइट कितनी है A। ऐसे ही ट्रायंगल 2 का एरिया निकालेंगे, उसका एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू इसका बेस कितना है A और हाइट कितनी है A।
तो एरिया आ जाएगा इसका ए स्क्वायर अपॉन 2 और इसका एरिया भी आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का अगर सम करेंगे तो पूरा स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। सम करेंगे अगेन एरिया विल बी ए स्क्वायर, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है। इसी मेथड का यूज करते हुए आज हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। इसके लिए छोटे से बेसिक और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ट्रायंगल की हाइट चाहिए और कितने बेस पे वो खड़ा है उसकी लेंथ चाहिए। सपोज मैं 2-3 ट्रायंगल बनाता हूँ, आप यहाँ से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये लेंथ 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा कि इसका एरिया निकालिए, तो आपको इसका बेस तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी हाइट नहीं पता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर गलती ये कर देते हैं कि वो हाइट या तो 5 सेंटीमीटर को मानते हैं या 4 सेंटीमीटर को मानते हैं। तो इसमें क्या है, हाइट यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल के जो एक्चुअल हाइट है किसी भी फिगर की वो निकल जाती है। तो यहाँ पे हाइट निकालनी पड़ेगी हमें। इसी तरह से दूसरी फिगर लेते हैं। सपोज ये फिगर है, इसमें भी हाइट आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और ये हमारा इसमें बेस हो जाएगा। तो एरिया निकल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशन हमारी पहले से ही फुलफिल होती है क्योंकि ये बेस है, ये हमें नोन होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट हमें पता होती है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो हाइट है, जो ये लेंथ है, ये हाइट के बराबर आती है। तो इसी तरह से हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। दैट इज 2 पैरेलल लाइन में हमने बनाई। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम बना हुआ है, इसका एरिया निकालने के लिए हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसका जो ये बेस है इसको हमने माना a, ये जो लेंथ है, और ऊपर वाली लेंथ को माना हमने b। और जो इसकी हाइट है, क्योंकि जो ये हाइट है ये स्लैंट है, तिरछी है, तो हमें इसकी स्ट्रेट हाइट चाहिए, तो वो हाइट हमने मान ली h। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इसमें अब हमें एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल 1 का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल 1 का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस आ गया a और हाइट आ गई इसकी h, तो हाफ a इंटू h। इसी तरह से ट्रायंगल 2 का एरिया निकालेंगे, दैट विल बी हाफ। अब इसे ऊपर से देखेंगे, इसका बेस किधर है, ऊपर की तरफ, तो हाफ इंटू b इंटू इसकी भी हाइट कितनी है, क्योंकि ये भी नीचे तक है तो इसकी हाइट भी आ जाएगी h। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये आ जाएगा आपका हाफ a इंटू एच प्लस हाफ b इंटू एच। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहां पर हाफ इंटू एच कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम इसे सॉल्व करेंगे। हाफ a इंटू एच प्लस हाफ b इंटू एच। तो यहां पे मैंने हाफ h को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a प्लस b। इसी डायग्राम को, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया। अगर आपने ट्रेपेजियम का डायग्राम जो हमने बनाया था उसे एक बार मैं रीड्रॉ कर देता हूं। ये a थी बेस, ये b था, और h जो थी वो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस थी या हाइट थी। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि इसमें 2 लाइन पैरेलल है, 2 नॉन पैरेलल है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इनटू a प्लस b मीन्स
ए जो दो पैरेलल लाइन है उसमें ए जो है हमने बड़ी लेंथ वाले को ए माना है, जो छोटी लेंथ है उसे बी माना है, तो सम ऑफ पैरेलल लाइन ए प्लस बी क्या हुआ, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहां से हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। इसी पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और पूरी जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजता हूँ, फिर हमें रिमेनिंग एक्सरसाइज इसी के बेस पे करनी है।